राजा चंदूलाल का संवाद भाग 4। आदि सतगुरु सर्व आत्माओं के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो जीवा तारण जाजल दिन हो मोक्ष रे मालका ने खमा गणी केवली भगवंता ने खमा गणी राम सभा में राम राम महाराज। तो चौथे भाग में महाराज फरमाते हैं कि हे राजा सुन समझ विचारे आगे ऋषि कौन विदधारी। हे राजा सुन समझ और विचार कर कि आगे जो संत महात्मा ऋषि हुए हैं उन्होंने भजन की कौन सी विधि धारण की है। जारा शिष्य अवतार कहाया कौन ज्ञान वे हृदय में लाया। अवतार उनके शिष्य कहलाए, उन्होंने कौन सा ज्ञान को हृदय में धारण किया। हे राजा सुनो और समझो, वे उस पर विचार करो। आगे जो ऋषि हुए हैं उन्होंने कौन सी विधि धारण की। जो अवतार उनके शिष्य कहलाए उन्होंने कौन सा ज्ञान हृदय में धारण किया था। यूं तो के ब्रह्म सब कोई पण देदारी सुमाया होई। जूं जड़ सोची जय उपज सब जावे सुन जड़ को रूप किसी विद कहावे। ऐसे तो जीव ब्रह्म रूप है, यूं तो कहे ब्रह्म सब कोई पण देदारी सु माया होई। ये शरीर जो है ये माया रूप है। जैसे जल सो चीज उपज सब जावे, जल से जो चीजें पैदा होती है सुन जल को रूप किसी विद कहावे। बाद में वो जल के रूप में नहीं रहती है। यूं तो सब ही ब्रह्म कहते हैं, परंतु शरीर धारण करने से माया रूप कहलाते हैं। जैसे जल से सब चीजें पैदा होती है, परंतु वे जल का रूप कैसे कहला सकती है। हे राजा नाना विद की चीजा सारी छोटी मोटी हड़ की बारी। ये तो सब ही जड़ से होई जड़ को रूप किसी को मोई। हे राजा जल से तरह तरह की चीजें उत्पन्न होती है, छोटी मोटी हल्की और भारी, परंतु इनमें जल का रूप कौन सा है। महाराज फरमाते हैं कि वे मुझे बताओ। आगे महाराज फरमाते हैं कि हे राजा जल की चीज सकल सो केवावे किन्हीं सुन प्यास नहीं जावे। यूं सुन मोक्ष ब्रह्म बिन नाई है राजा सुन समझोर माई। हे राजा जल की चीज सकल सो केवावे पण किन्हीं सुन प्यास नहीं जावे। प्यास तो पानी पीने पर ही मिटती है। यूं सुन मोक्ष ब्रह्म बिन नाई। हे राजा
सुन और समझो माई। हे राजा, सब चीज़ें जल से बनी हैं, किसी से भी चीज़ों से प्यास नहीं जाती है। ऐसे ही केवल पद की प्राप्ति के बिना परम मोक्ष नहीं होता है। इसको तुम हृदय के अंदर समझो। हे राजा, ब्रह्म ध्यान में फेर कवावे, बिना वेद सुन मोक्ष न जावे। जो जल सुन नावेर दोवे, पीवण विद बिन प्यास नहीं खोवे। हे राजा, ब्रह्म ध्यान में फेर कहावे। ब्रह्म ध्यान के अंदर भी फर्क है। जब तक सत्सबुद्ध के साधना का भेद नहीं है, बिना भेद सुन मोक्ष नहीं जावे। जैसे जलसू सुन नावे धोवे, पण पीवण विद बिना प्यास नहीं खोवे। नहाने धोने से, पानी में बैठे रहने से प्यास नहीं बुझती है। कब बुझती है कि पानी पीने से ही प्यास मिटती है। ये राजा, ब्रह्म के ध्यान में अलग अलग फर्क है। कोई मन से ब्रह्म का ध्यान करता है, कोई चित्त से चिंतन करता है, कोई बुद्धि से ब्रह्म का निश्चय करता है। इन सब साधनों के करते हुए भी भेद से भजन किए बिना ब्रह्म पद की प्राप्ति यानी मोक्ष नहीं मिलता है। ऊपर जो साधन बताए हैं वे सब नहाने धोने की तरह है। जैसे जल से नहाते धोते हैं, परंतु जल पिए बिना प्यास नहीं मिटती है। आगे महाराज फरमाते हैं, हे राजा, जल की चीज जल सुई धोवे, तब निर्मल होए उजड़ी होवे। जल बिन खसे बहुत विध कोई, चीज बीज से निर्मल नहीं होई। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, जो चीज जल से पैदा हुई है उसको जल ही से धोने से वे साफ और उजली होती है। जल के बिना दूसरी चीज़ों से वो साफ नहीं होती है, न बीजों से ही साफ होती है। हे राजा, हे राजा, बारी चीज तके जग माई, तैसे सब अवतार कहाई। हड़ की चीज वस्तु सब ठाणो, ऐसे जग संसार बखाणो। हे राजा, जगत में सब अवतार भारी चीज है। जगत में जो अवतार है वो भारी चीज है, और संसार के सब जीव हल्के समान चीज की तरह है। हे राजा, बारी चीज संग जे जावे, तो हल्की संग शोभा नहीं पावे। पण जल को रूप हुए नहीं भाई, लाख चीज भार्या संग जाए। हे राजा, भारी चीज यानी अवतारों की भक्ति करने से ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं हो कर सकता। अवतारों की भक्ति करने से ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं कर सकते। हल्की चीज यानी जीवों की भक्ति करने का सवाल ही नहीं पड़ता है। जगत में
अनंत मनुष्य अवतारों की भक्ति करते हैं उनको ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं होती है। जो अवतारों की भक्ति करते हैं उन्हें ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं होती है। हे राजा छोटी बड़ी चीज सोबाई, जड़ पिया बिन बदे नहीं कोई, काय अवतार मिनख नर लोई, ब्रह्म ध्यान बिन मुक्ति न होई। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, जड़ के बिना चाहे छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो वो बढ़ती नहीं है। बढ़ती कब है? जब जल देते हैं। चाहे अवतार हो या मनुष्य, ब्रह्म का ध्यान किए बिना मुक्ति नहीं होती है। हे राजा ब्रह्म ध्यान बिन धर्म कहावे, सो तो सब माया को ध्यावे, जारा भरम न छूटे कोई, वे उल्टा माया बस होई। हे राजा, ब्रह्म ध्यान बिन धर्म कहलाता है। ब्रह्म ध्यान के बगैर जो काम करते हैं वो धर्म कहलाता है। वो सब माया को ध्याते हैं। जारा भरम नहीं छूटे कोई, वे उल्टा माया के बस में होई। हे राजा, ब्रह्म प्राप्ति के ध्यान बिना जितने धर्म और साधन हैं उन सब से माया की प्राप्ति होती है। जिनके भ्रमों का कभी नाश नहीं होता है वे माया के बस में ही रहते हैं। वे जन्म मरण से रहित नहीं होते हैं। ओ स्वामी जी पांडुति के धर्म पुण्य किया, बहुत दान विपराने दिया, रुख मांगद अमरीश कहाया, वे ही धर्म सरगुण ने जाया। राजा ने महाराज से कहा कि हो स्वामी जी, पांडवों ने बहुत धर्म पुण्य, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणाएं दी। राजा रुक्मांगद और राजा अमरीश हुए हैं, उन्होंने भी सरगुण धर्म की आराधना की है। महाराज फरमाते हैं, हे राजा रुक्मांगद अमरीश होई, वे भी मोक्ष न पहुँचा कोई, पांडु कृष्ण फेर या आशी, सुख दुख फेर जगत संग पासी। हे राजा, रुक्मांगद अमरीश ये भी कोई मोक्ष में नहीं पहुँचे हैं। महाराज फरमाते हैं कि पांडु और कृष्ण फिर यहाँ आसी यानी यहाँ वापस आकर जन्म धारण करेंगे और सुख दुख फिर जगत के साथ पाएंगे। महाराज फरमाते हैं कि राजा, अमरीश रुक्मांगद भी मोक्ष में नहीं पहुँचे हैं। पांडव और श्री कृष्ण चंद्र जी द्वापर में फिर यहाँ आएंगे और जगत में सुख दुख की लीला करेंगे। हे राजा सरगुण नाम धाम सब सेवा, समझा बिना भजे सब देवा, जे सुन समझ सुलझिया, जा किण सरगुण सिमर्यो जाई। हे राजा,
सरगुण नाम धाम सब सेवा, सरगुण का नाम, सरगुण का धाम और सरगुण की सेवा जो नहीं समझते हैं वो समझिया बिना बजे सब देवा। जे सुन समझ कर सुलझिया आई, जो समझ कर सुलझ गए हैं उन्होंने किसी ने सरगुण शिवरण नहीं किया है। ये राजा, सरगुण के नाम वे धाम हैं, वे भक्ति है। समझे बिना सब ही देवताओं की भक्ति करते हैं क्योंकि उनमें वैसी समझ नहीं है। सुनो, जिन्होंने समझकर ब्रह्म की भक्ति धारण की है उन्होंने कब सरगुण का सिमरण किया। हे राजा सुन वचन हमारा, कौन मत का ज्ञान तुम्हारा, कौन शब्द से शिवरण करहो, कौन देव सिर पूजा दरहो। हे राजा, महाराज फरमाते हैं कि हे राजा सुन वचन हमारा, कौन मत का ज्ञान तुम्हारा, कौन शब्द का सिमरण करो, तुम कौन से शब्द से सिमरण करते हो और कौन से देव की पूजा धारण की है। मेरे वचनों को सुनो, तुम्हारा ज्ञान कौन से मत का है, किस शब्द यानी किस नाम का सिमरण करते हो और कौन से देवता की आराधना करते हो। राजा चंदूलाल कहते हैं, वो स्वामी जी दया पुण्य यो मत हमारो, सरगुण ज्ञान हृदय हम दारो, कृष्ण कर्षण यो शिवरण कर, कृष्ण देव सिर पूजा दर। राजा महाराज से कहता है कि हो स्वामी जी, दया पुण्य ये हमारा विचार है, दया पुण्य यो मत हमारो, और सरगुण का ज्ञान हमने हृदय में धारण किया है। कृष्ण कृष्ण ये सिमरण करते हैं, कृष्ण भगवान की पूजा धारण कर रखी है। वो स्वामी जी, दया रखना, पुण्य करना, ऐसा मन में विचार है। सरगुण का ज्ञान हृदय में धारण कर रखा है, कृष्ण भगवान का सिमरण करते हैं और उनकी आराधना करता हूँ। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा दया पुण्य सुकरत सुन होई, सुख दुख लारे रे वे दोई, सरगुण ज्ञान हद लग जावे, बेहद की गम कदे नहीं पावे। हे राजा, दया पुण्य और सत्कर्म सुन होई, सुख दुख लारे रेवे दोई। इनके दया पुण्य और सुकृत करने वालों के साथ में सुख और दुख दोनों रहते हैं। सरगुण ज्ञान हृदय लग जावे, सरगुण ज्ञान हद लग जावे, यानी तीन लोक में ही रहते हैं। बेहद की गम कदे नहीं पावे, बेहद में ये कभी नहीं जाते हैं। हद यानी सरगुण, बेहद यानी निर्गुण, तो ये निर्गुण भक्ति में इनको नहीं मिलती है। महाराज फरमाते हैं कि राजा, दया करना, पुण्य करना ये शुभ कर्म है। इन शुभ कर्मों से, सुख दुख से जीव अलग नहीं होता है। सरगुण की भक्ति तीनों लोकों में सुखों की प्राप्ति कराती है।
वे ब्रह्म पद की प्राप्ति सरगुण भक्ति से नहीं होती है। राजा चंदूलाल जी कहते हैं कि हो स्वामी जी सरगुण निर्गुण नहीं ए दोई, हद बेहद कहो कैसे होई, हम तो सबे एक कर जानी, कृष्ण ब्रह्म में दूज नहीं ठाणी। राजा महाराज से कह रहे हैं कि हो स्वामी जी, ना तो ये सरगुण है ना ये निर्गुण है, और बेहद कहो कैसे हुई, हमने तो सभी भक्तियाँ एक कर जानी, कृष्ण और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं समझा। राजा ने कहा, ओ स्वामी जी, साकार निराकार ये दो अलग अलग नहीं हैं, हद बेहद क्या होती है, मैं तो कृष्ण भगवान वे ब्रह्म में कोई फर्क नहीं समझता हूँ। महाराज फरमाते हैं, ब्रह्म रूप रूप सो माया, बोलन हार एक किम केवाया, तीन लोक हद जवरो खावे, बेहद जहाँ काल नहीं जावे। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म अरूप है, जिसका रूप है वो माया है, और एक बोलने वाला है, ब्रह्म कोई बोलता नहीं है। बोलनहार एक कैसे कहला सकते हैं, तीन लोक ये हद है, इसमें जवरा सबको खाता है। बेहद जहाँ बेहद के अंदर यानी निर्गुण में काल नहीं जाता है। महाराज फरमाते कि ब्रह्म का पद अरूप है, उसके रूप रंग नहीं है, ना आकार है, वो माया है। बोलने वाले आकारी वे ब्रह्म निरंजन निराकार एक कैसे हो सकते हैं। तीनों लोकों में काल की पहुँच है, तीन लोक में काल की पहुँच है, ब्रह्म पद में काल की पहुँच नहीं है। राजा कहता है, ओ स्वामी जी वे ही विष्णु वे ही कृष्ण कहावे, वे ही हद बेहद जावे, सब अवतार तीरथ गर होई, कृष्ण देव बिन और नहीं कोई। वो स्वामी जी वो ही विष्णु हैं और वो ही कृष्ण कहलाते हैं, वही हद बेहद में जाते हैं। सब अवतार तीर्थकर होई, कृष्ण देव बिन और कोई दूसरा नहीं है। राजा ने कहा, वो स्वामी जी कृष्ण भगवान ही विष्णु है, हद बेहद में भी वो ही है। जितने भी अवतार वे तीर्थकर है, कृष्ण भगवान के सिवाय और दूसरा कोई नहीं है। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो, जीवा तारण जाज ने दिन हो दिन हो, मोक्ष रे मालका ने क्षमा गणी, राम सभा में राम राम महाराज, सभी राम स्नेही भाई बहन ने राम जी राम सा राम जी राम।